हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2 से 3 बार अवश्य देखें इस वीडियो को ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है मेरा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? अति सूक्ष्म मतलब से छोटे चीज़ को जो नंगी आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, जिसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का। किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं छोटे से छोटे सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। आप देखे होंगे कि जब हम जल पे या पानी में तेल मिल जाता है तो क्या होता है, सतह पे क्या होता है, वो तेल फैल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो क्या करेगा, तल पे फैल जाएगा, छहला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न मेरा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है और न जाने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ पे होगी? ध्रुवों पर। कहाँ पे होगी? ध्रुवों पर। और कम कहाँ पे होगी? तो केंद्र पर हो जाएगी। ध्रुवों पर ज़्यादा हो जाएगी और केंद्र पर कम हो जाएगी। साथ में ही गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पहाड़ों पे या ऊंचाई पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी कारण शायद पृथ्वी से किसी पत्थर को यदि फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई पे नहीं जाएगी, जैसा कि हम पहाड़ों से यदि फेंकते हैं तो वो अधिकतम ऊंचाई पे चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, जल के प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होती है? ठीक है, जल जब किसी युग्मक से जल कहीं से गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी धारा को हम किस में मापते हैं? तो क्यूसेक में मापते हैं। किस में मापते हैं? किस क्यूसेक में मापते हैं। या प्रवाह करते हैं, कहीं से गुजरती है तो उसकी धारा को मापते हैं किस में? क्यूसेक में। किस में? क्यूसेक में। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, दर्पण मैंने बताया है शायद वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस तरह से समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम किस में मापते हैं? ठीक है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। सेंटीमीटर में मापते हैं उसका त्रिज्या को, और उसका त्रिज्या समतल दर्पण को क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है, विसरण का, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मूल कारण क्या है? तो धूलकण है। ठीक है, वायुमंडल में धूलकण होने के कारण क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है। नेक्स्ट है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तेल में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है मेरा प्रश्न, महोमापनी का उपयोग किस लिए हम करते हैं? ठीक है, महोमापनी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो कठोरता मापने के लिए। कौन पदार्थ कितना कठोर है या लचीला है, ठीक है, तो उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
महोमापनिका करते हैं। किसका करते हैं? महोमापनिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो न्यूलैंड ने किया था। क्या किया था? न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड का क्या था? अष्टक नियम था। क्या था? अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, और सबसे पहले वर्गीकरण इन्हीं ने किया था। डेवो राइनर का क्या था? त्रिक नियम था। क्या था? त्रिक नियम था। त्रिक नियम में क्या होता था कि पहला तत्व और लास्ट तत्व, तीन तत्व को एक साथ लेते थे, तो उसमें पहला तत्व और लास्ट वाले तत्व को जोड़ के एवरेज निकालते थे, तो उसमें बीच वाला तत्व का मेरा एवरेज आ जाता था। उसी तरह से न्यूलैंड ने अष्टक नियम को दिया था। क्या दिया था? अष्टक नियम को दिया था। पहले तत्व और आठवें तत्व का गुण क्या होता था? एक दूसरे से मिलता जुलता था, और इसी को क्या बोलते थे? न्यूलैंड के अष्टक नियम से हम जानते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? यानी कि सिगरेट के जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य प्रदूषक रूप से क्या रहता है? तो क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या होता है? निकोटीन होता है। और इसीलिए निकोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो सिगरेट हमें नहीं पीना चाहिए। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये भी जहरीला गैस माना जाता है, दम घुटने वाला गैस भी माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या होता है? CO। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन एक, ऑक्सीजन का भी एक इसमें परमाणु होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ठीक है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? क्या होता है उसमें नाइट्रोजन में? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का एक घटक है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है श्वसन एंजाइम में। किसमें? श्वसन एंजाइम जो होता है उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि श्वसन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोसोम में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? क्या है प्रश्न? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली मेरा किस चीज़ का बना हो जाएगा? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। क्या है? लिपिड एवं प्रोटीन की क्या बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है? ठीक है, हमारे शरीर के किस भाग में, किस अंग में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो टॉन्सिल में। क्या है? टॉन्सिल में। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। एंटीबॉडी के कारण ही क्या होता है, जैसा भी कोरोना चल रहा है तो हम उसका इंजेक्शन ले रहे हैं, वो क्या करेगा? बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे निर्माण होगा इसका एंटीबॉडी का? तो टॉन्सिल में। नेक्स्ट है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वसा एवं क्या हो जाएगा? सेलुलोज की। क्या हो जाएगा? वसा एवं सेलुलोज की क्या बनी रहती है? तो मेरा जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल। क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल। किसका इकाई? प्रोटीन का। नेक्स्ट है, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियो कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियो कहलाता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियो काइनेसिस के नाम से भी हम जानते हैं। कैरियो काइनेसिस के नाम से हम किसको जानेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन को हम क्या बोलेंगे? कैरियो काइनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। यानी कि बुढ़ापे का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो जीरेंटोलॉजी में। किस में करते हैं? जीरेंटोलॉजी में। किसका अध्ययन करते हैं? बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? क्या है? पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाएगी? स्तनधारियों के हृदय में। स्तनधारियों को
के हृदय में। स्तनधारियों यानी मैमल्स किसको बोलते हैं? तो जो क्या करता है, जीव अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? दूध पिलाता है, स्तनपान करता है, उसको हम स्तनधारी बोलते हैं। तो पैपिलरी पेशियां स्तनधारी में ही केवल पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, लाल चींटी में क्या पाया जाता है? लाल चींटियों में क्या पाया जाता है कि वो काटने पे क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है। क्या होता है? दर्द महसूस होता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, शीशे के संचयन सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरा हो जाएगा क्या? फॉस्फेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉस्फेरिक अम्ल। H2SO4 भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? H2SO4। शीशे संचयक सेल यानी कि कार वगैरह में यूज होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? फॉस्फेरिक अम्ल हो जाएगा, या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में याद हो जाए और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काम आ सके और 1 नंबर से 2 नंबर आप कंफर्म कर सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जिसके बारे में आप कमेंट कर राय ज़रूर दें, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।